हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर क्या होता है। आखिर ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्यों हो जाता है, इसकी क्या वजह है। तो आजकल आप सब लोग समझ रहे हैं कि मॉडर्न ज़माना चल रहा है और हम लोगों से ज़्यादा मॉडर्न क्या है, आजकल की औरतें हैं। यानी कि उनको बहुत ज़्यादा फैशन करने हैं, दिखावा करना है। आजकल शादी ब्याह में जाइए ना, देखिए ना कि जितना वो लोग दिखते हैं उतना हम आप लोग नहीं दिखते हैं। बाहर से क्या होती है, बाहर से दूध प्रोवाइड करवाती है बच्चे को पीने के लिए। तो ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, इन महिलाओं में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अब देखिए ना, आज से 20 साल पहले क्या था कि ऐसी कोई माँ नहीं है या ऐसी कोई माँ के बच्चे नहीं हैं जो अपने माँ का स्तनपान ना किया हों। और आज के समय में देखिए, मैं ज़्यादा तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम 20% ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि अपने माँ का दूध स्तनपान किए ही नहीं हैं। इसी वजह से क्या होता है, महिलाओं में जो मिल्क होता है वो क्लॉट करने लगता है और वो कैंसर का क्या होता है, वो रूप ले लेता है। तो आइए जानते हैं। स्तन महिलाओं के शरीर का एक अहम अंग माना जाता है। स्तन का कार्य हार्मोन्स के जरिए अपने स्तन कोशिकाओं से दूध बनाना होता है। ये कोशिकाएं सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा निप्पल से जुड़ी होती हैं। ऐसी महिलाएं जो प्रसव के बाद अपने शिशु को स्तनपान नहीं कराती, उन महिलाओं में स्रावित मिल्क सूख कर एक प्रकार की गांठ बना लेता है जो ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनता है। अब सोचिए कि ब्रेस्ट कैंसर क्या था। आज के ज़माने में महिलाओं में, आज के दौर में महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे बड़ी उसकी मेन वजह यही है कि बच्चों को स्तनपान ना करवाना। ठीक है, अब आइए इसके अलावा भी जानते हैं कि स्तनपान कराने के अलावा और कौन से ऐसे कारण होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण बनते हैं। तो मासिक चक्र देर में होना, यानी कि मासिक चक्र क्या होता है, देर में होना। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, 12 साल से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। और कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 18 साल, 20 साल, 22 साल के बाद आता है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। इसके बाद यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेडिसिन, यानी कंट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ। ऐसी महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियाँ कंटिन्यू यूज कर रही हैं, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि ऐसी महिलाएं जो हार्मोन्स का क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाती हैं, इन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फिर समय से पहले मासिक चक्र आ जाना, यानी कि 12 साल से पहले मासिक चक्र क्या होता है, आ जाना, ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर का क्या होता है, कारण बनता है। प्रसव के बाद स्तनपान ना कराना। फिर अल्कोहल या स्मोकिंग करना। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पुरुष ही करता है, हम ही आप लोग स्मोकिंग करते हैं, हम ही आप लोग ड्रिंक करते हैं, ऐसा नहीं है। बताया ना कि मॉडर्न ज़माना है, आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। औरतें हम लोगों से, लड़कियां, आज के ज़माने की लड़कियां हम लोगों से ज़्यादा बराबरी करती हैं। यानी कि सिगरेट, बीड़ी, जो भी है, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब क्या होती है, बराबरी से क्या करती हैं, वो यूज करती हैं। इन सब वजह से क्या होता है, कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि हम कैसे पहचानें कि ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ब्रेस्ट में कठोर गांठ हो जाना, यानी कि स्तन में क्या होता है, कठोर गांठ बन जाती है। फिर निप्पल से ब्लड या तरल पदार्थ निकलना, यानी कि जो निब्बल होता है लेडीज़ों में, उसमें से क्या होता है, ब्लड रिसाव होना या उसमें से किसी भी प्रकार का लिक्विड क्या होता है, पास होता है। इसके बाद स्तन के आकार में परिवर्तन आना, यानी कि स्तन अगर नॉर्मल साइज होता है उस साइज से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना, ये भी एक क्या होता है, सिम्टम होता है। अंडर आर्म में गांठ या सूजन आना। अंडर आर्म का मतलब होता है यहाँ पर कांख के पास क्या होता है, किसी भी प्रकार की गांठ आ जाना या सूजन आ जाना। एक यानी कि जो निब्बल का साइज होता है, कलर होता है, वो रेड कलर हो जाता है। ब्रेस्ट के किसी भी भाग में पस या ब्लड आना, यानी निब्बल के अलावा किसी भी पार्ट से क्या होता है, ब्लड आना या पस निकलना।
ब्रेस्ट कैंसर का कारण होता है। इसके बाद होता है ब्रेस्ट में दर्द होना, यानी कि स्तन ग्रंथियों में या स्तन में क्या होता है, दर्द होता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, आखिर ब्रेस्ट कैंसर में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। तो इसमें जो कैंसर टेस्ट होते हैं वो मुख्यतः अल्ट्रासाउंड करवा के भी देखा जाता है, या उसमें बायोप्सी करवाई जाती है। अगर किसी भी पार्ट में क्या होता है, कोई पार्ट इन्फेक्टेड हो गया है, वहाँ पस आ गया, वहाँ पर अपसेस टाइप बन रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर सर्जरी के दौरान उसको वहाँ से टिश्यू निकालता है और उसको पैथोलॉजी लैब में क्या होता है, उसको रिपोर्ट टेस्ट के लिए क्या होता है, भेजता है। या फिर FNAC टेस्ट होता है, FNAC फाइन नीडल एस्पिरेट साइटोलॉजी, यानी कि ये जो टेस्ट होता है वो एक नीडल के माध्यम से क्या होता है, ब्रेस्ट से पस निकाला जाता है और उस पस का क्या होता है, पैथोलॉजी लैब में टेस्ट होता है। अब इसके बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, आखिर ब्रेस्ट में कैंसर में कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहला क्या होता है, कीमोथेरेपी जो होती है एक प्रकार की रासायनिक उपचार होता है, यानी कि रासायनिक उपचार जिसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। जब ऐसी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर या किसी अदर पार्ट में कैंसर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कीमोथेरेपी दिया जाता है। आप सब लोगों को पता है कि कीमोथेरेपी, ऐसे पर्सन जिनको कीमोथेरेपी दिया जाता है उनके बॉडी से क्या होते हैं, बाल जो होते हैं बहुत तेज़ी से फाल यानी कि गिरने लगते हैं, यानी कि एक समय आता है कि वो पूरी तरीके से क्या होता है, गंजा हो जाता है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी जो होता है किरणों के द्वारा क्या होता है, थेरेपी की जाती है, उससे भी क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर ठीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हार्मोन्स द्वारा उपचार, क्योंकि मैंने बताया ना कि हार्मोन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है महिलाओं में ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए और मिल्क फार्मेशन के लिए क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी महिलाओं में क्या होता है, हार्मोन्स के जरिए भी क्या होता है, कैंसर को कंट्रोल किया जाता है। या फिर इसके बाद लास्ट में क्या होता है, फिर फाइनली क्या होता है, उसमें ऑपरेट करके क्या होता है, पूरे आर्गन को बाहर कर दिया जाता है। यानी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत आ रही है तो फिर डॉक्टर क्या कर देता है, ऑपरेट करके पूरे ब्रेस्ट को क्या होता है, वो बाहर कर देता है। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो वहाँ पर फाइनली डेथ यानी कि फाइनली मौत ही होना है, क्योंकि कैंसर लाइलाज बीमारी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से